सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4 और आज है 104वां दिन और हम पेज नंबर 77 पर हैं। एक अंतिम प्रश्न है। साधक कहता है कि भगवान, उस दिन आपने कहा कि अस्तित्व में अंधकार प्रकाश से भी ज्यादा बुनियादी है, जबकि अधिकांश धर्मों का ख्याल ठीक इससे विपरीत है। क्या आप इस पर विशेषकर इसके प्रति आधुनिक विज्ञान की दृष्टि को ध्यान में रखकर कुछ और प्रकाश डालने की कृपा करेंगे? क्या आधुनिक विज्ञान यह नहीं कहता है कि पदार्थ के अंतिम विभाज्य घटक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा मात्र है? भगवान कहते हैं, फिर वही विभाजन, प्रकाश और अंधेरा वे दो हैं। अगर तुम मन से देखते हो और अगर तुम उन पर ध्यान करते हो तो फिर वो एक। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम प्रकाश पर ध्यान करते हो या अंधकार पर। अगर तुम ध्यान करते हो तो वो एक ही घटना के दो छोर हैं। तब प्रकाश कम अंधकार है और अंधकार कम प्रकाश है। अंतर केवल मात्राओं का है। वे एक दूसरे के विपरीत दो चीजें नहीं हैं, बल्कि वे एक ही तत्व की, एक ही घटना की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, अवस्थाएं हैं। और वह तत्व न प्रकाश है और न अंधकार है। वह एक जिसकी ये दोनों मात्राएं हैं, न प्रकाश है और न अंधकार है, या वह दोनों है। और तुम उसमें प्रकाश से भी प्रवेश कर सकते हो, तुम उसमें अंधकार से भी प्रवेश कर सकते हो। यह तुम पर निर्भर है। अनेक धर्मों ने प्रकाश का उपयोग किया है क्योंकि वह ज्यादा सुगम है, ज्यादा सरल है। अंधकार कठिन है और दुर्गम। अगर तुम अंधकार के द्वारा प्रवेश करने की कोशिश में हो तो तुम कठिन मार्ग का चुनाव कर रहे हो। इसलिए अनेक धर्मों ने प्रकाश को चुना है। तुम दोनों में से किसी को भी चुन सकते हो, यह तुम पर निर्भर है। अगर तुम दुस्साहसी हो और चुनौतियों से घबराते नहीं तो अंधकार को चुनो। अगर तुम कमजोर हो और कठिन रास्ते पर नहीं जाना चाहते हो तो प्रकाश को चुनो। क्योंकि दोनों एक ही तत्व के दो पहलू हैं, जो कहीं प्रकाश की तरह दिखाई पड़ता है और कहीं अंधकार की तरह दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए यह कमरा प्रकाश से भरा है, लेकिन यह प्रकाश हरेक व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं है। या कि है? अगर मेरी आंखें कमजोर हैं तो मेरे लिए वैसा ही प्रकाश नहीं है जैसा तुम्हारे लिए है। मुझे वह थोड़ा धुंधला मालूम पड़ता है। मान लो कि मंगल ग्रह से या किसी अन्य ग्रह से कोई व्यक्ति यहाँ आता है और उसकी आंखें ज्यादा बेधक हैं। तो जहां तुम्हें प्रकाश दिखाई पड़ता है वहीं उससे बहुत तीव्र प्रकाश, बहुत ज्यादा प्रकाश दिखाई पड़ेगा। और जहां तुम्हें अंधकार दिखाई पड़ता है वहां उससे प्रकाश दिखाई पड़ेगा। ऐसे पशु पक्षी है जिन्हें रात में भी दिखाई देता है, और जबकि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, उनके लिए जो प्रकाश है तुम्हारे लिए वह अंधेरा है। तो वास्तव में प्रकाश क्या है और अंधेरा क्या है? दोनों एक ही तत्व है, एक ही घटना है। और तुम उसमें कितना प्रवेश कर सकते हो और वह तुम में कितना प्रवेश कर सकते हैं, उस प्रवेश पर निर्भर है कि तुम उसे प्रकाश कहते हो या अंधकार। ये ध्रुवीय विपरीतताएं विपरीत दिखाई पड़ती हैं, वे विपरीत हैं नहीं। वे एक सी घटना की सापेक्ष मात्राएं हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ के अंतिम विभाज्य घटक विद्युत ऊर्जा मात्र हैं, लेकिन वे यह नहीं कहते हैं कि वे प्रकाश हैं। वे उन्हें विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अंधकार भी विद्युत ऊर्जा है और प्रकाश भी विद्युत ऊर्जा है।
विद्युत ऊर्जा प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। अगर तुम उसे विद्युत ऊर्जा नाम देते हो तो उसकी एक अभिव्यक्ति प्रकाश है और उसकी दूसरी अभिव्यक्ति अंधकार है। लेकिन इस संबंध में वैज्ञानिक बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है, वह सब व्यर्थ है। अच्छा है कि अपने मन में विचार करो कि तुम्हें क्या पसंद है। अगर तुम्हें प्रकाश आता है तो प्रकाश से प्रवेश करो, वह तुम्हारा द्वार है। अगर तुम्हें अंधकार अच्छा लगता है तो अंधकार से प्रवेश करो, और दोनों तुम्हें एक ही मंजिल पर पहुंचा देंगे। इन 112 विधियों में से अनेक विधियां हैं जो प्रकाश से संबंध रखती हैं, और थोड़ी सी विधियां हैं जो अंधकार से संबंधित हैं। और सिर्फ सभी संभव विधियों की चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं विशेष तरह के लोगों से नहीं बात कर रहे हैं, वे सभी तरह के लोगों से बात कर रहे हैं। निश्चित ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंधकार से प्रवेश करना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए स्त्रैण चित्त के लोग, निष्क्रिय और भावुक चित्त के लोग अंधकार के द्वार से प्रवेश करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए स्त्रीण चित्त के लोग, निष्क्रिय और भावुक चित्त के लोग अंधकार के द्वारा प्रवेश करना पसंद करते हैं। उन्हें अंधकार ज्यादा पसंद आता है। और पुरुष चित्त के लोग प्रकाश ज्यादा पसंद करते हैं। तुमने शायद इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया होगा कि अतीत और वर्तमान के अनेक कवियों और दार्शनिकों ने, जिन्हें मनुष्य मन की अच्छी पकड़ है, स्त्री की तुलना अंधकार से की है और पुरुष की तुलना प्रकाश से की है। क्योंकि प्रकाश आक्रामक है, पुरुष तत्व अंधकार ग्राहक, स्त्री तत्व अंधकार गर्भ जैसा है। तो चुनाव तुम पर निर्भर है। अगर तुम्हें अंधकार पसंद है तो ठीक है, उससे ही प्रवेश करो। और अगर तुम्हें प्रकाश पसंद है तो ठीक है, प्रकाश से प्रवेश करो। और कभी कभी विरोधी तत्व भी आकर्षित करता है, तुम उसे भी प्रयोग कर सकते हो। किसी के प्रयोग में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मार्ग एक ही मंजिल पर पहुंचा देता। लेकिन इस संबंध में सोच विचार ही मत करते रहो, समय नष्ट न करो, प्रयोग करो। क्योंकि तुम जिंदगी भर इस सोच विचार में पड़े रह सकते हो कि कौन सी विधि राह आएगी, कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए, कि क्यों इतने अधिक धर्मों ने प्रकाश पर जोर दिया और इतने कम धर्मों ने अंधकार पर जोर दिया। इन बातों की चिंता में मत पड़ो, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। अच्छा है कि तुम अपनी जिंदगी पर विचार करो, अपनी पसंद पर विचार करो। विचार करो कि मुझे क्या रास आएगा, कि मुझे क्या सुविधाजनक रहेगा, और फिर प्रयोग शुरू करो। और शेष सब विधियों को भूल जाओ, क्योंकि ये सभी 112 विधियां सब की सब तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम अपने लिए एक भी विधि चुन सके तो पर्याप्त है। तुम्हें सभी 112 विधियों से गुजरने की जरूरत नहीं। एक विधि पर्याप्त है। सिर्फ इतना सजग और बोधपूर्ण होने की जरूरत है कि तुम उस विधि को पहचान सको जो तुम्हारे लिए अनुकूल है। अन्य सभी विधियों और उपायों की झंझट में मत पड़ो, वह व्यर्थ है। एक विधि को चुन लो और उसके साथ खेलपूर्ण ढंग से प्रयोग करो। अगर तुम्हें अच्छा लगे और लगे कि कुछ हो रहा है तो उसमें गहरे जाओ, और शेष 111 को भूल जाओ। और अगर तुम्हें लगे कि मैंने गलत विधि चुन ली है तो उसे छोड़ दो और दूसरी विधि चुनो, और तब उससे खेलो। अगर तुम इस तरह 4 5 या 6 विधियों का प्रयोग करोगे तो सही विधि तुम्हारे हाथ आ जाएगी। लेकिन गंभीर मत हो, बस खेलो। आज इतना ही।
इसके बाद चैप्टर नंबर है 53। नाम है जब हरि है मैं नाही। कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र, भाव करो कि एक आग तुम्हारे पांव के अंगूठे से शुरू होकर पूरे शरीर में ऊपर उठ रही है और अंततः शरीर जल कर राख हो जाता है, लेकिन तुम नहीं। दूसरा सूत्र, यह काल्पनिक जगत जल कर राख हो रहा है, यह भाव करो और मनुष्य से श्रेष्ठतर प्राणी बन जाओ। तीसरा, जैसे विषयगत रूप से अक्सर शब्दों में और शब्द वाक्यों में जाकर मिलते हैं और विषयगत रूप से वर्तुल चक्रों में और चक्र मूल तत्वों में जाकर मिलते हैं, वैसे ही इन्हें भी हमारे अंततः इन्हें भी हमारे अस्तित्व में आकर मिलते हुए पाओ। भगवान कहते हैं कि सभी बुद्ध पुरुष, सभी धर्म सिर्फ एक बात पर सहमत हैं। उनके मतभेद अनेक हैं, लेकिन उनमें एक बड़ी सहमति है। और सहमति यह है कि मनुष्य अपने अहंकार के कारण ही सत्य से वंचित है। सत्य और उसके बीच की एक ही बाधा है, और वह बाधा है अहंकार। यह भाव कि मैं हूं। इस बात पर सब बुद्ध, सब क्राइस्ट, सब कृष्ण एक मत है। और उनकी इस सहमति के कारण मुझे लगता है कि सारी आध्यात्मिक साधना का बुनियादी सूत्र यही है, शेष सब गौण है। सार सूत्र यह है कि तुम अपने अहंकार के कारण सत्य से वंचित हो रहे हो। यह अहंकार क्या है? यह किन चीजों का जोड़ है? यह कैसे पैदा होता है? और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? तो अपने मन को देखो। तुम अपने मन की घटना को सैद्धांतिक ढंग से नहीं समझ सकते, केवल अस्तित्वगत ढंग से ही समझ सकते हो। अपने मन को देखो, उसका निरीक्षण करो, और तुम्हें गहरी समझ प्राप्त होगी। और अगर तुम समझ सके कि यह अहंकार क्या है, तो फिर कोई समस्या न रही। तब उसे आसानी से छोड़ा जा सकता है, बल्कि उसे छोड़ने की भी जरूरत नहीं। अगर तुम अहंकार को समझ सके, और यह समझ ही उसका विसर्जन बन जाती है, क्योंकि अहंकार तुम्हारी नासमझी से निर्मित होता है। अहंकार तुम्हारी मूर्छा से पैदा होता है। अगर तुम उसके प्रति बोधपूर्ण हो जाओ, अगर तुम उस पर अपनी चेतना को स्थिर कर सको, तो वो विलीन हो जाता है। अगर तुम अंधकार को देखने के लिए दिया जलाओ, तो यह देखने के लिए अगर तुम अंधकार को देखने के लिए दिया जलाओ, यह देखने के लिए दिया जलाओ कि अंधकार कैसा है, तो भी अंधकार विदा हो जाता है। अहंकार है क्योंकि तुम अभी अपने को, अपने होने के प्रति सजग नहीं हो। अहंकार तुम्हारी बेहोशी की, तुम्हारी मूर्छा की छाया है। इसलिए दरअसल इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इससे ठीक से देख सको, तो वह अपने आप ही विलीन हो जाता है। क्या है अहंकार? क्या तुमने कोई ऐसा क्षण जाना है जब अहंकार ना हो? जब भी तुम मौन होते हो,
अहंकार नहीं होता है। और जब भी तुम्हारा मन अशांत होता है, उद्विग्न होता है, बेचैन होता है, तब अहंकार मौजूद होता है। और जब तुम विश्राम, शांति में होते हो, मौन और शांत होते हो, अहंकार नहीं होता। अभी अगर तुम मौन हो जाओ तो अहंकार कहाँ है? तुम तो हो, लेकिन मैं का कोई भाव भाव नहीं होगा। इसलिए अहंकार के अस्तित्व को समझो, इसे सोच कर नहीं, इसे जी कर समझो। अभी मैं बोल रहा हूं, तुम देख सकते हो कि अगर मौन हो, पूरी तरह से सजग हो, तो तुम हो, पर मैं का भाव नहीं है। और इससे ठीक उल्टा भी होता है। जब तुम अशांत हो, द्वंद और चिंता से भरे हो, जब तुम्हारे भीतर एक तब तुम्हारे भीतर एक ठोस अहंकार होता है। जब तुम क्रोध में हो, कामुक, हिंसक और आक्रामक हो, तो तुम्हारे भीतर अहंकार बिल्कुल स्पष्ट और उभर कर खड़ा होता है। और जब प्रेम पूर्ण हो, करुणा पूर्ण हो, तो कोई अहंकार नहीं होता है। यही कारण है कि हम प्रेम करने में असमर्थ हो गए हैं। अहंकार के साथ प्रेम असंभव है। और यही कारण है कि हम प्रेम की बातचीत बहुत करते हैं, लेकिन हम कभी प्रेम नहीं करते। और जिसे हम प्रेम करते हैं वह करीब करीब काम वासना है, वह प्रेम नहीं है। तुम अपना अहंकार छोड़ने को राजी नहीं हो। और जब तक अहंकार विलीन नहीं होता, प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम, ध्यान, परमात्मा, इन सब की एक ही शर्त है, अहंकार ना हो। इसलिए जीसस ठीक कहते हैं कि परमात्मा प्रेम है, क्योंकि दोनों तभी होते हैं जब अहंकार नहीं होता। अगर तुम प्रेम को जानते हो तो तुम्हें परमात्मा को जानने की जरूरत न रही। तुमने उससे जान लिया। प्रेम परमात्मा का ही दूसरा नाम है। और अगर तुम प्रेम जानते हो तो ध्यान की भी जरूरत ना रही। तुम ध्यान में ही हो। प्रेम ध्यान का ही दूसरा नाम है। ध्यान की इतनी सारी विधियां जरूर हैं, और वे जरूरी भी हैं। इतने सारे गुरु जरूरी हैं, इतने सारे विद्यापीठ जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं। अगर प्रेम हो तो कुछ भी साधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात पूरी हो गई। अहंकार का विसर्जन ही तो असली बात है। पहली बात समझने की यह है कि जब भी तुम शांत होते हो तो अहंकार नहीं होता है। और मेरी बात मत मानो, मैं किसी सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं। यह तथ्य है, यह हकीकत है। तुम्हें मेरी बात मान लेने की जरूरत नहीं है। स्वयं के भीतर इसका निरीक्षण करो, इसे देखो। और इसे भविष्य के लिए स्थगित करने की भी जरूरत नहीं है। तुम इसी क्षण इस तथ्य को देख सकते हो कि अगर तुम शांत हो तो तुम हो, लेकिन बिना किसी सीमा के, बिना किसी केंद्र के। तुम मौन हो तो तुम हो, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी केंद्रीभूत मैं के। एक उपस्थिति है, चेतना है, लेकिन कोई नहीं है जो कह सके कि मैं हूं। जब तुम शांत हो तो अहंकार नहीं है, और जब तुम अशांत हो तो अहंकार है। तो अहंकार ही रोग है, सभी रोग का इकट्ठा रूप। यही कारण है कि अहंकार के समर्पण पर इतना जोर दिया जाता है। यह जोर रोग के समर्पण के लिए है। और दूसरी बात कि इस शांति में अगर तुम्हें क्षण भर के लिए भी अपने अहंकार रहित अस्तित्व की झलक मिल जाए, तो तुम उससे तुलना कर सकते हो।
और तब तुम अहंकार की घटना में प्रवेश कर सकते हो। तब तुम समझ सकते हो कि वह क्या है। मन संग्रह है। मन संग्रहित अतीत है। मन कभी भी यहाँ और अभी नहीं है। वह सदा अतीत में है, अतीत से निर्मित है। मन संग्रह है। मन स्मृति है। तुम जितने अनुभव से गुजरे हो, तुम जितनी सूचनाओं के संपर्क में आए हो, तुमने पढ़कर सुनकर जितना ज्ञान इकट्ठा किया है, वह सब संग्रहित है। मन निरंतर संग्रह कर रहा है। मन सबसे बड़ा संग्रह करने वाला है। वह संग्रह करता रहता है। तुम जब सजग नहीं होते हो, तो भी वह संग्रह करता रहता है। तुम जब सोए होते हो, तो भी मन संग्रह करता है। शायद तुम्हें इसका बोध भी ना हो। तब तुम सोए होते हो और सड़क पर शोर होता है, तो उस शोर को भी मन संग्रहित कर लेता है। सुबह यदि तुम्हें सम्मोहित करके पूछा जाए, तो तुम वह सब बता दोगे जो तुम्हारे मन ने पिछली रात क्षमा किया था। अगर मूर्छित हो, अचेत हो, बेहोशी में पड़े हो, तो भी मन अपना संग्रह जारी रखता है। संग्रह करने के लिए मन को तुम्हारे होश में होने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हारी अचेतन अवस्था में भी संग्रह करता रहता है। जब तुम माँ के पेट में थे, मन वहां भी संग्रह करता, और सम्मोहन के द्वारा तुम्हारे माँ के गर्भ के दिनों की स्मृतियां को भी जगाया जा सकता है। अपने जन्म लेने की घटना के संबंध में तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है, लेकिन मन तब भी संग्रह कर रहा था। जो भी हो रहा था, मन उसे इकट्ठा कर रहा था, और अब सम्मोहन के द्वारा इस स्मृति को जगाया जा सकता है। स्मृति को तुम्हारी चेतना के सामने लाया जा सकता है, और लाखों स्मृतियां संग्रहित हैं। यह संग्रह ही मन है। यह स्मृति ही मन है। मैं या अहंकार कैसे निर्मित होता है? चेतना तुम्हारे भीतर है, और इस चेतना के चारों ओर परिधि पर ये स्मृतियां इकट्ठी हैं। वे उपयोगी हैं, और तुम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। उनकी जरूरत है। लेकिन इन दोनों के बीच एक नई चीज घटित होती है, एक उप घटना। भीतर चेतना है, भीतर तुम हो, मैं के बिना। अंतस में कोई मैं नहीं। वहां तुम हो बिना किसी केंद्र के, और परिधि पर प्रत्येक क्षण ज्ञान, अनुभव, स्मृतियां इकट्ठी हो रही है, और यही मन है। और जब तुम संसार को देखते हो, तो तुम इसी मन के द्वारा देखते हो। जब तुम किसी नए अनुभव से गुजरते हो, तो तुम स्मृतियों के द्वारा देखते हो। स्मृतियों के द्वारा उसकी व्याख्या करते हो। तुम प्रत्येक चीज को अतीत के माध्यम से देखते हो। अतीत बीच में आ जाता है, और अतीत के द्वारा निरंतर देखने से तुम्हारा अतीत के साथ तादात्म्य हो जाता है, और यह तादात्म्य ही अहंकार है। इसी बात को मुझे इस ढंग से कहने दो। स्मृतियों के साथ चेतना का तादात्म्य अहंकार है। तुम कहते हो कि मैं हिंदू हूँ, कि मैं ईसाई हूँ, कि मैं जैन हूँ। तुम क्या कह रहे हो? कोई भी व्यक्ति ईसाई या हिंदू या जैन की भांति जन्म नहीं लेता है। तुम मात्र मनुष्य की भांति जन्म लेते हो,
और फिर तुम्हें सिखाया जाता है, फिर तुम्हें संस्कारित किया जाता है कि मैं ईसाई हूँ या हिंदू हूँ या जैन हूँ। यह एक स्मृति है। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम ईसाई हो, यह स्मृति है। और अब जब भी तुम इस स्मृति के द्वारा देखते हो तो तुम सोचते हो कि मैं ईसाई हूँ। तुम्हारी चेतना ईसाई नहीं है, हो ही नहीं सकती। वह शुद्ध चेतना है। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम ईसाई हो। यह सिखावन परिधि पर संग्रहित है। और अब तुम रंगीन चश्मे से संसार को देखते हो और सारा संसार तुम्हें रंगीन दिखाई पड़ता है। वे चश्मे बहुत जोर जोर से और बहुत गहरे चिपक गए हैं और तुम कभी उनसे अलग नहीं होते। तुम कभी उन्हें हटाकर अलग नहीं रखते। तुम उनके इतने आदी हो गए हो कि तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारी आंखों पर कोई चश्मे भी हैं। तुम कहते हो कि मैं ईसाई हूँ। जब भी तुम्हारा किसी स्मृति, किसी ज्ञान, किसी अनुभव या किसी नाम रूप के साथ तादात्म्य हो जाता है तो यह मैं जन्म लेता है। तब तुम जवान हो, बूढ़े हो, धनी हो, गरीब हो, सुंदर हो, असुंदर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सम्मानित, असम्मानित हो, तब तुम चीजों के साथ तादात्म्य किए जाते हो और तुम्हारे चारों ओर चीजें इकट्ठी होती रहती हैं और अहंकार का जन्म होता है। मन के साथ तादात्म्य ही अहंकार है। यही कारण है कि जब तुम मौन होते हो तो अहंकार नहीं है, क्योंकि जब तुम मौन होते हो तो मन नहीं है। मौन का यही अर्थ है। जब मन सक्रिय है तो तुम मौन नहीं हो। मन के रहते तुम मौन नहीं हो सकते। भीतर की बातचीत, भीतर का शोरगुल ही तो मन की सक्रियता है। जब यह बातचीत बंद हो जाती है या नहीं होती है, या जब तुम उसके पार चले गए होते हो, या तुम अपने अंतस में सरक गए होते हो, तो मौन है। और उस मौन में अहंकार नहीं है। लेकिन यह कभी कभी होता है और क्षण भर के लिए भी, और क्षण भर के लिए ही होता है कि तुम मौन हो। यही वजह है कि तुम्हें लगता है कि मौन के वे क्षण कितने प्यारे थे। फिर तुम उस अवस्था की आकांक्षा करने लगते हो। तुम किसी पहाड़ पर जाते हो या सुबह उगते हुए सूरज को देखते हो और सहसा तुम में खुशी का ज्वार उठने लगता है। तुम आनंदित अनुभव करते हो। एक सुख उतर आता है। क्या हुआ है वस्तुतः? शांत सुबह के कारण, शांत सूर्योदय के कारण, हरियाली और पर्वत के सौंदर्य के कारण तुम्हारी भीतरी बातचीत बंद हो गई। यह घटना इतनी अद्भुत है। तुम्हारे चारों ओर इतना सौंदर्य, इतनी शांति, इतनी निस्तब्धता है कि तुम क्षण भर के लिए ठहर गए हो और उस ठहरने में निरअहंकार अवस्था को उपलब्ध हो गए हो। हालांकि यह उपलब्धि क्षण भर की ही है। यह अनुभव और भी स्थितियों में हो सकता है। यह संभोग में हो सकता है, यह संगीत में हो सकता है, ऐसी किसी भी स्थिति में हो सकता है जो तुम्हें अभिभूत कर ले और जिसमें तुम्हारी निरंतर चलने वाली बातचीत क्षण भर के लिए ठहर जाए। जब भी तुम अहंकार शून्य होते हो, चाहे आकस्मिक रूप से या किसी अभ्यास से, तुम्हें एक सूक्ष्म आनंद का अनुभव होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। यह आनंद
कहीं बाहर से नहीं आता। यह आनंद पहाड़ों से या सूर्योदय से या सुंदर फूलों से नहीं आता। यह आनंद संभोग से नहीं आता। यह आनंद कहीं बाहर से नहीं आता है। बाहर से तो सिर्फ एक स्थिति होती है। आनंद तुम्हारे भीतर से आता है। अगर तुम बाहर की स्थिति को बार बार दोहराओ और फिर देखो, फिर यही आनंद बार बार दोहराने के बाद नहीं आएगा। क्योंकि जब तुम उस स्थिति के आदी हो जाओगे तब उसका तुम पर कोई असर नहीं होगा। वही पहाड़, वही सूर्योदय, तुम फिर जाते हो और तुम्हें आनंद नहीं मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ चूक रहा हूँ। लेकिन कारण यह है कि पहली दफा दृश्य इतना नया था कि उसने तुम्हारे मन को अभिभूत कर लिया। वह चमत्कार इतना अद्भुत था, आश्चर्य इतना विराट था कि तुम अपनी पुरानी बातचीत को जारी नहीं रख सकते थे। मन ठहर गया, अचानक ठहर गया। लेकिन जब दूसरी दफा तुम वहां जाते हो तो तुम्हें सब पता है। अब उसमें कोई चमत्कार नहीं, अब उसमें कोई रहस्य नहीं, इसलिए मन जारी रहता है। ऐसा प्रत्येक अनुभव में होता है। तुम किसी न किसी में आनंददायी अनुभव को दोहराओ और उसका आनंद नष्ट हो जाता है, क्योंकि दोहराए गए अनुभवों में मन बना रहता है। तो तुम्हारी बात स्मरण रखने की यह है। तो दूसरी बात स्मरण रखने की यह है कि मन एक संग्रह है और तुम्हारी चेतना किसी संग्रहित अतीत के पीछे छिपी है और तुमने उसके साथ तादात्म्य किया हुआ। जब भी तुम कहते हो कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, तुम अंधकार निर्मित करते हो। और तीसरी बात, अगर तुम यह समझ सके कि तीसरी बात कठिन नहीं है, और वह तीसरी बात यह है कि मन का उपयोग किया जा सकता है, उससे तादात्म्य करने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम मन का उपयोग एक यंत्र की तरह कर सकते हो, और मन एक यंत्र ही है। उसके तादात्म्य करने की जरूरत नहीं है। सदा उससे ऊपर रहो। सच तो यह है कि तुम सदा ऊपर हो, क्योंकि तुम यहाँ हो, अभी हो, सदा उपस्थित हो। और मन सदा अतीत है। तुम सदा मन के आगे हो। मन तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। वह तुम्हारी छाया है। यह क्षण हमेशा नया है। तुम्हारा मन उसे नहीं पा सकता है। एक क्षण के बाद यह क्षण स्मृति का हिस्सा हो जाएगा। तब मन उससे पकड़ सकेगा। प्रत्येक क्षण स्वतंत्र हो। इसलिए बुद्ध ने क्षण पर इतना जोर दिया है। वे कहते हैं कि क्षण में रहो, मन नहीं रहेगा। लेकिन क्षण बहुत आणविक है, बहुत सूक्ष्म है। तुम उसे आसानी से चूक सकते हो। मन सदा अतीत है। जो भी तुमने जाना है वह मन है, और सत्य अभी है, वह मन का हिस्सा नहीं है। एक क्षण बाद वह मन का हिस्सा हो जाए। अगर तुम सत्य के प्रति अभी और यही बोधपूर्ण हो सको तो तुम सदा मन के पार रहोगे। और अगर तुम मन के पार रह सके, सदा उसके ऊपर रह सके, कभी उसमें उलझे नहीं, अगर तुमने उसका उपयोग भर किया, कभी उसमें ग्रस्त नहीं हुए, उसे एक यंत्र की तरह उपयोग में लिया, लेकिन उससे तादात्म्य नहीं किया, तो अहंकार विलीन हो जाएगा। तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगे। और जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाते हो तो कुछ और करने को नहीं है। तब शेष सब कुछ अपने आप घटित होता है। तब तुम एक तब तुम संवेदनशील हो, खुले हुए हो। अब सारा अस्तित्व तुम में घटित होता है। अब समस्त आनंद तुम्हारा है। अब दुख असंभव है। दुख अहंकार से आता है, और आनंद निरअहकार के द्वारा आता है।
अब हम विधियों में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये विधियां अहंकार शून्य होने से संबंधित हैं। बहुत सरल विधियां हैं, लेकिन यदि तुम इस पृष्ठभूमि को समझोगे तो ही तुम उनका उपयोग कर सकोगे और उनसे बहुत कुछ संबंधित संभव है।